आदित्य, इस समय वहां पर क्या स्थिति है? सीसीएस की मीटिंग भी होनी है आज शाम 6 बजे। गृहमंत्री अमित शाह वहां से निकल भी चुके हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा? देखिए शिखा, सबसे पहले तो बता दें कि इस समय हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ रवाना हो चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पहलगाम और अनंतनाग के भी जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग, क्योंकि जब हम सुबह 6 बजे गए थे तब क्योंकि एनआईए की एजेंसी और अमित शाह का दौरा होना था, तो इस वजह से सिक्योरिटी के चलते पूरा सैनिटाइज कर दिया गया था और मीडिया को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा था। उम्मीद की जा रही है अमित शाह यहाँ से रवाना हो गए हैं तो हम भारत 24 के दर्शकों को और ज्यादा तस्वीरें वहां से दिखा सकें, पूरे देश को ये बता सकें कि क्या हालात थे, क्या वहां कुछ हुआ। अभी आपको बता दें कि आज सुबह से श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस शायद तिगनी चौगनी लिहाज से डिप्लॉयड है, यहाँ से लेकर अनंतनाग। एक प्रेशर सरकार के ऊपर ज़बरदस्त है और तब जब पूरे देश में रोष है, पूरा देश दुखी है और सबसे जिसे बोलें कि बदलते भारत के बदलते कश्मीर की तस्वीर कि कश्मीर बेहद दुखी है। और मैंने देखा कि बुरखे में महिलाएं लाल चौक आई और वो तस्वीर हाथ में लेकर आई जहां एक पति की लाश के पास में एक महिला, उसकी पत्नी बैठी है और निढाल होके पड़ी है। और कंडेम किया पीडीपी ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, वो एक अलग मुद्दा है, पर यहाँ की जनता जो चुप रहती थी, जो दिल्ली से आए लोगों को शायद कश्मीर का नहीं मानती थी, कश्मीर की आवाम दिल्ली को बाहर का कहीं ऐसा मानती थी। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रही मैं शिखा, जब 5 अगस्त को 2019 को जब 370 हटाया गया, 370 तमाम तरीके की चीज़ें हुई, उस समय मैंने देखा था कि वो रोष नेशनल मीडिया के प्रति यहाँ के लोगों का और कहीं ना कहीं ये मानना कि हमको अपना इंडिपेंडेंट सरकार चाहिए, ना हमें भारत की चाहिए ना पाकिस्तान की चाहिए, इस तरह का सेंटिमेंट था और कहीं ना कहीं एक रोष था। लेकिन आज मुझे वो दुख दिखाई दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात ये दिखी कि वो लाल चौक जहाँ पर अक्सर हम क्या देखते थे, डर, खौफ, दहशत, जहां पर कभी लाल झंडा हुआ करता था, टेररिज्म का काले झंडे हुआ करते थे, लेकिन जब वो तस्वीर बदली वहां पर भारत का झंडा लगा और आज जिसे बोलते हैं कि वो लोकतांत्रिक देश की जो तरीके से जो लोग, कश्मीरी लोग बाहर से आए टूरिस्ट, मध्य प्रदेश से, साउथ से, दिल्ली से, जयपुर से आए टूरिस्ट के लिए कह रहे थे कि हमारे भाई बहन, हमारे मेहमानों के जिस तरीके से किलिंग हुई है हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महिलाएं परेशान थी तो पूरा कश्मीर एकजुट है, पूरा भारत एकजुट नजर आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि झटका बड़ा होता है लेकिन वो पूरे परिवार को एक करके चला जाता है। और एक बार फिर जो हम बदलते भारत, बदलते कश्मीर की बात कर रहे थे, वो तस्वीर मैंने अपने आंखों से देखी। आप देखें कि मैं सुबह 9:15 साढ़े 9 बजे का समय था जब अमित शाह के आने की बात थी, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर जहां पर बॉडीज थी। सरकार हर मोर्चे पर देखिए सवाल उठ रहे हैं, जवाब देना है। और ये जो उम्मीद है ना सिर्फ कश्मीरियों की, ना सिर्फ जिनके घर की में मौत हुई है उनकी, पूरे देश की ये उम्मीद है और नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि जवाब देना होगा और जवाब जबरदस्त देना होगा। अपने आप में ये उम्मीद है सबको नरेंद्र मोदी से। जाहिर तौर पे एक ये इमोशनल प्रेशर भी है। दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए किस तरीके से मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाह रही हूं जो हम बात तो करते हैं पर दिखती नहीं है। जैसे देखिए कश्मीरी भाई बहन और भारत के अलग अलग राज्यों के भाई बहन एक इमोशनल बॉन्ड में बसे। फिर वो देखिए उम्मीद, हम अक्सर कहते हैं कि हरियाणा का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, ये उम्मीद होती है। लेकिन ये उम्मीद कि ये नरेंद्र मोदी है और घर में घुस के जवाब देंगे, ये उम्मीद और एकजुटता की उम्मीद, राष्ट्रवाद की उम्मीद। और तीसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर ये भी आप देखिए कि पूरा जो विश्व है, आपने अभी बताया कि इस देश के व्यक्ति ने बात की, मॉरिशस की बात की, इजराइल ने बात करी, रशिया साथ खड़ा हो गया। जब हम लंबे समय से पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाह रहे हैं और लोगों को, दूसरे देशों को इंटरनेशनल मंच पर पता होने के बावजूद भी कई बार यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट में पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करते हुए भारत को उस सीट से बाहर कर देता था। लेकिन अब खुलकर पूरे विश्व में ये पता है कि वही पाकिस्तान है जो अपने आवाम के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन केवल और केवल पीओके में ट्रेनिंग देता है आतंकी संगठन को